अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सन 2020 के इस सितंबर के महीने में राहु केतु राशि बदल रहे हैं और इनका यह राशि बदलना किन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, किन राशि वालों के लिए बुरा रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इनके इस राशि परिवर्तन का, इस पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। देखिए, राहु केतु की गणना की दो विधियां हैं, दो तरीके हैं राहु केतु की कैलकुलेशन के। एक विधि को बोलते हैं औसत मान, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू राहु केतु की। तो यदि मीन वैल्यू से देखा जाए, एवरेज वैल्यू से देखा जाए तो राहु केतु राशि बदलेंगे 23 सितंबर को। और यदि ट्रू वैल्यू से देखा जाए, स्पष्ट मान यदि राहु केतु की लिए जाएं तो राहु केतु राशि बदलेंगे 19 सितंबर 19 सितंबर 2020 को। और यह राशि बदलने के बाद 1.5 साल यानी 1.5 ईयर तक इस राशि में रहेंगे। बहुत अच्छी बात यह है कि यह राहु केतु अपनी उच्च राशि में रहेंगे। देखिए, बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार राहु की वृष राशि उच्च राशि है और केतु की उच्च राशि वृश्चिक राशि है। और राहु अभी वृष राशि में आ रहे हैं और केतु वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। ज्योतिष के कुछ ग्रंथों में इस मामले में मतभेद है। कुछ ग्रंथ यह बोलते हैं कि मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है और धनु राशि में केतु उच्च का होता है। वास्तविक बात यह है कि राहु मिथुन राशि में भी अच्छा फल करता है, वृष राशि में भी अच्छा फल करता है, और केतु धनु राशि में भी अच्छा फल करता है और वृश्चिक राशि में भी अच्छा फल करता है। और इसमें और अधिक अच्छी बात यह है कि लगभग 8-9 महीने तक राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो ऐसा कहा गया है कि किसी ग्रह पर गोचर में जब शुभ ग्रह की दृष्टि हो, वह अपनी उच्च राशि, स्वय राशि या मूल त्रिकोण आदि राशि में चल रहा हो, तो वह अच्छे फल ज़्यादा देता है, बुरे फल कम देता है। तो सभी राशियों के लिए यह खुशी की बात है कि यह जो राहु केतु बदलने वाले हैं, यह अधिकांश लोगों को अच्छे फल देंगे। अब मान लीजिए किसी की राशि से बुरे भी जाएंगे तो बहुत बुरे फल नहीं मिलेंगे, और किसी की राशि से अच्छे जाएंगे तो बहुत अच्छे फल मिलने की संभावना पूरी है। इसके साथ ही इसमें यह बात ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि जन्म कुंडली में जिस व्यक्ति का हम विचार कर रहे हैं कि इनकी राशि से यह राहु केतु कैसा फल देंगे जो बदल रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली में यदि राहु केतु बलवान हैं, अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे फल देने वाली स्थिति में हैं, तो फिर यह गोचर में यदि उनकी राशि से अच्छे आते हैं तो बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। और यदि उनकी जन्म कुंडली में खराब फल देने वाली स्थिति में राहु केतु बैठे हैं तो फिर गोचर में अच्छा आने पर भी कोई विशेष अच्छे फल नहीं मिलते हैं। सामान्य अच्छे फल मिल सकते हैं, यह हो सकता है कि बुरा ना हो। और यदि जन्म कुंडली में खराब हो, राहु केतु खराब फलदायक स्थिति में हो और अभी गोचर में भी खराब फलदायक स्थिति में आ जाएं, तो फिर बहुत खराब फल मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही है या राहु की अंतर्दशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है या केतु की अंतर्दशा चल रही है, उनको यह गोचर विशेष फल देगा। यह जो राहु केतु राशि बदल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर इनका विशेष प्रभाव होगा। तो यह बात भी ध्यान में रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना जन्म कुंडली के केवल गोचर ग्रहों से फल कहना गलत हो सकता है। इसलिए यह जो राहु केतु बदल रहे हैं, इनका क्या फल मिलेगा, इसे जन्म कुंडली को ध्यान में रखते हुए फल कहना चाहिए। अब अष्टक वर्ग भी होता है। जब भी हम गोचर का विचार करते हैं तो अष्टक वर्ग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर जन्म कुंडली में आपको अष्टक वर्ग मिलेंगे। आपकी यदि बनी हुई जन्मपत्री में अष्टक वर्ग नहीं है तो आजकल तो मोबाइल में ऐसे ज्योतिष के फ्री एप्लीकेशंस हैं कि जिनमें आप अपना जन्म तारीख, समय, स्थान यदि टाइप कर देंगे तो आपकी जन्म कुंडली, अष्टक वर्ग सब आ जाएंगे। कुछ ग्रंथों में राहु का अष्टक वर्ग भी दिया हुआ है, जैसे शंभु होरा प्रकाश में राहु का अष्टक वर्ग दिया हुआ है। तो आप उसके अनुसार भी देख सकते हैं कि यह जो राहु वृष राशि में आ रहा है तो राहु के अष्टक वर्ग में वहाँ कितने पॉइंट मिले हैं।
लेकिन इस अष्टक वर्ग को इतनी मान्यता नहीं है। केतु का तो अष्टक वर्ग किसी ने भी नहीं दिया, लेकिन ऐसा कहा गया है कि कुजवत केतु शनिवत राहु, यानी केतु जो है वह मंगल के समान होता है और राहु शनि के समान होता है। तो आप राहु के गोचर के लिए शनि का अष्टक वर्ग देख लें और केतु के गोचर फल के लिए मंगल का अष्टक वर्ग देख लें, और सर्वाष्टक वर्ग तो आराम से देख ही सकते हैं। फिलहाल जनरल बात करते हैं। सबसे पहले राहु केतु जब राशि बदल रहे हैं तो क्या प्रभाव डालेंगे, इसको समझने के लिए राहु केतु के स्वभाव को समझ लेना चाहिए। जिस स्वभाव का ग्रह होगा वैसा ही प्रभाव डालेगा। अब राहु क्या है? राहु बहुत ही होशियार ग्रह है। देखिए, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को कथाओं के द्वारा समझाया गया है। तो कथा क्या है कि अमृत बंट रहा था, विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिला रहे थे और राक्षस भी बैठे थे, देवता भी बैठे थे, और विष्णु भगवान केवल देवताओं को अमृत पिलाए जा रहे थे, राक्षसों को नहीं पिला रहे थे। लेकिन किसी राक्षस में इतनी बुद्धि नहीं थी कि इस बात को भांप सके। सब लोग भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर बुद्धि खो चुके थे। लेकिन राहु कितना होशियार है, कितना चालाक है, उसे पता चल गया कि यह केवल देवताओं को अमृत पिलाई जा रही है। तो उसने कितनी युक्ति चतुराई से देवता का वेश बना के और सूर्य चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रहों के बीच में बैठकर उनको भी चकमा देकर अमृत पी लिया। अमृत तो पी ही लिया, बाद में विष्णु भगवान ने राहु की गर्दन काट दी। तो यह क्या बताता है? यह कथा क्या बताती है? यह कथा बताती है कि राहु का दिमाग बहुत तेज है। राहु युक्ति, चतुराई, चालाकी से संपन्न ग्रह है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु अच्छा है वे लोग बड़े होशियार होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। क्या घटना घटने वाली है उसको पहले से ही भांप जाते हैं, उनको कोई ठग नहीं सकता। और राहु अचानक से फल देने वाला ग्रह है। अचानक से बड़े अवसर आएँ, आप अचानक से बड़ा लाभ उठा लें। राहु का संबंध है नशे से, जुए से, सट्टे से, अनैतिक कामों से, इल्लीगल कामों से। तो जिन लोगों की राहु लाभदायक हो, अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तो वह इस तरह के कामों से लाभ देता है, इस तरह के कामों में सफलता देता है। तो जिन लोगों की राशि से यह राहु अच्छा आ रहा है उन लोगों को युक्ति, चतुराई, होशियारी, चालाकी और मैंने जो राहु की बातें आपको बताई उन सब से फ़ायदा होने वाला है। लेकिन उनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छा होना चाहिए। राहु की दशा भी चल रही हो तो और भी अधिक फल मिलेगा। इसके अलावा राहु बहुत पराक्रमी है, राहु बहुत साहसी ग्रह है, बहुत हिम्मत है उसमें। हालांकि होशियारी के अलावा वह बहुत बलवान कहा गया है। तो राहु यदि अच्छा आता है तो व्यक्ति का पराक्रम बढ़ता है, वह रोग शत्रु ऋण का नाश कर देता है, वह अपने काम में कर्मठता से लग जाता है, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और वह कई मार्गों से धन सफलता अर्जित कर लेता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। इसीलिए कहा गया है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम, कि जिसका आधा शरीर है अर्धकायम, महावीर्यम जो बहुत बलवान है, चंद्रादित्य विमर्दनम चंद्रमा और आदित्य यानी सूर्य और चंद्रमा का मर्दन करने वाला है, यानी सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाला है, सिंहिका गर्भ संभूतम, सिंहिका नाम की राक्षसी से जो पैदा हुआ है, तम राहुम प्रणमाम्यहम, उस राहु को हम प्रणाम करते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि किन राशियों के लिए यह राहु अच्छा आएगा। तो जिनके लिए अच्छा है उनका पराक्रम बढ़ेगा, उनको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही बात करेंगे केतु की भी। तो केतु के लिए कहा गया है मंगल के समान है और केतु राहु से उल्टा है। राहु पूरी तरह सांसारिक ग्रह है, इस संसार में सफलता, नाम, शोहरत, तरक्की। और केतु उल्टा कैसे है? केतु को मोक्ष का कारक माना गया है कि केतु का संबंध है अध्यात्म से, वैराग्य से, मोक्ष से। लेकिन यदि केतु जन्म कुंडली में किसी उच्च के ग्रह के साथ हो, किसी स्वग्रही ग्रह के साथ हो, तो वह बहुत पावरफुल हो जाता है और जिस ग्रह के साथ है उसका बल पूरी तरह ले लेता है और उसके अनुसार फल देता है। और मंगल के समान माना गया है केतु को, तो वह भी बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि मंगल तो सेनापति है। तो जिन लोगों की केतु अच्छा आ रहा है वे आध्यात्मिक मार्ग में तरक्की कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइन में तरक्की कर सकते हैं। और ऐसा कहा गया है केतु करो तो कुलस्योन्नतिम, केतु कुल की उन्नति करता है, तो उन्नति के लिए अच्छा है। केतु को झंडा कहा गया है जो ऊंचाई का प्रतीक है, सफलता का प्रतीक है, जीत का प्रतीक है। तो केतु यदि अच्छा हो तो सफलता मिलती है, जीत मिलती है, व्यक्ति तरक्की करता है।
और तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में केतु के अच्छे फल बताए गए हैं गोचर में। तो तीसरे में पराक्रम बढ़ाएगा, छठे में रोग शत्रु ऋण का नाश करेगा, दशम भाव में व्यक्ति को एनर्जी देगा कार्य करने की, कर्मठ बनाएगा, और 11वें भाव में इच्छाओं की पूर्ति करेगा, लाभ देगा। यह तो हमने बात की अच्छी। और अगर बुरे हों तो यह इन्हीं मामलों में बुरा फल दे देते हैं कि केतु के लिए कहा गया है कि उसके सिर नहीं है, यानी दिमाग नहीं है, तो व्यक्ति बिना दिमाग वाले काम कर लेता है। अब जन्म कुंडली में केतु बिगड़ा हुआ हो और उसकी दशा चल रही हो, फिर केतु गोचर से बुरा आ जाए, तो फिर एकदम ही काम खराब है। फिर व्यक्ति ऐसे काम करता है कि ऐसे लगता है कि इसमें बुद्धि नहीं है क्या, बिल्कुल भी। उल्टे सीधे विचार आना, वहम होना, किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया, कोई जादू टोना, ऊपरी बाधा, कोई आत्मा का प्रकोप, ऐसे विचार आने लगते हैं। शत्रु बाधा हो जाती है, व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता। उपाय भी बताएंगे आपको, जिन लोगों के लिए यह बुरा है उनको क्या उपाय करने चाहिए। इसी तरह यदि राहु बुरा हो तो व्यक्ति अपनी ही चालाकी से फंस जाता है, ऐसे काम कर लेता है लालच में आके कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। जुए से, सट्टे से, नशे से, चालाकी से, इल्लीगल कामों से बड़ा नुकसान हो जाता है यदि राहु बुरा हो तो। अब देखिए किन राशि वालों के लिए यह राहु अच्छा आएगा, इस पे बात कर लेते हैं। तो ऐसा कहा गया है, फल दीपिका में कहा है कि राहु यदि तीसरे, छठे या 11वें स्थान में किसी की जन्म राशि से आए तो वह अच्छे फल देता है। 10वें भाव में भी अच्छे फल लिखे हैं, लेकिन थोड़े बुरे भी लिखे हैं, मिले जुले लिखे हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो यह राहु कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है क्योंकि उनके लाभ स्थान में रहेगा। धनु राशि वालों के लिए अच्छा है क्योंकि उनके छठे स्थान में रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है क्योंकि उनके दशम स्थान में रहेगा। हालांकि दशम स्थान के राहु के थोड़े बुरे फल भी बताए गए हैं, कुछ संघर्ष भी होता है लेकिन सफलता भी मिलती है। और मीन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि उनके पराक्रम स्थान में, तृतीय स्थान में यह राहु रहेगा। और केतु महाराज की बात करें तो केतु महाराज तीसरे स्थान में रहेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए यह अच्छे हैं। अच्छा क्या होगा यह हमने आपको शुरू में ही बता दिया। फिर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि उनके रोग शत्रु ऋण स्थान में रहेंगे, तो रोग शत्रु ऋण स्थान का नाश करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए भी ठीक रहेंगे क्योंकि दशम भाव में रहेंगे। और मकर राशि वालों के लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि उनके लाभ स्थान में रहेंगे, 11वें स्थान में रहेंगे। इसके अलावा ऐसा कहा गया है कि जन्म राशि से, आपकी जो जन्म कुंडली में राशि है, उससे यदि यह राहु या केतु चौथे, 8वें या 12वें स्थान में आए तो बुरे फल देते हैं। इनको विशेष बुरा माना गया है। हालांकि अभी जो यह राहु केतु बदल रहे हैं यह विशेष बुरे नहीं रहेंगे क्योंकि यह अपनी उच्च राशियों में रहेंगे, शुभ ग्रह की दृष्टि भी रहेगी राहु पर अधिकांश समय, तो इस वजह से बहुत बुरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी चौथा, 8वां, 12वां यदि राहु या केतु चलता है तो वह बुरे फल देता है। तो अब बात करते हैं किन राशि वालों के लिए चौथे, 8वें, 12वें रहेंगे। जिन लोगों की कुंभ राशि है उनके चौथे स्थान में राहु रहेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। जिन लोगों की तुला राशि है उनके लिए राहु अष्टम भाव में रहेंगे, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और जिन लोगों की मिथुन राशि है उन लोगों के लिए राहु व्यय भाव में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे, जो व्यर्थ के खर्चे कराएंगे, नुकसान करा सकते हैं। जुए सट्टे आदि से बच के रहें, व्यर्थ की यात्राएं ना करें, नशे वगैरह से बच के रहें तो अच्छा रहेगा। तो इन राशियों के लिए राहु ठीक नहीं है। अब बात करें केतु की, तो केतु जो हैं सिंह राशि वालों के लिए चौथे रहेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। मेष राशि वालों के लिए अष्टम में रहेंगे, वो भी अच्छा नहीं है। और धनु राशि वालों के लिए 12वें भाव में, व्यय भाव में रहेंगे, वो भी अच्छा नहीं है। बाकी जो राशियां बची हैं उसमें भी राहु केतु के कोई अच्छे फल नहीं बताए गए हैं, लेकिन विशेष बुरा भी नहीं बताया गया है। तो बाकी राशि वालों को मिले जुले से फल मिलेंगे, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। अब देखिए जिनके लिए राहु बुरे हैं उनको क्या उपाय करना चाहिए, और जिनके लिए अच्छे हैं वे भी कर सकते हैं कि और अच्छे फल मिलें। तो राहु की शांति के लिए राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। भगवान विष्णु ने राहु की गर्दन काटी थी, तो विष्णु भगवान के स्तोत्र का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, या उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना बहुत लाभकारी रहता है। और राम रक्षा स्तोत्र के अंत में आता है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी राम राम राम, यह यदि 3 बार बोल लिया तो यह विष्णु भगवान के 1000 नाम के बराबर हैं। तो
राम रक्षा स्तोत्र जो है वह छोटा है, विष्णु सहस्त्र नाम बड़ा है। और यदि राम रक्षा स्तोत्र आप संस्कृत में ना कर सकें तो हिंदी अनुवाद का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव पर नशीली जहरीली चीज़ें चढ़ाना, जैसे आँख के फूल, भांग, धतूरा, तो यह जो जहरीली चीज़ें हैं इनका संबंध है राहु से, और भगवान शिव जो है वह जहर को धारण करते हैं। आपके ऊपर जो राहु का बुरा प्रभाव आए उसे आप भगवान शिव के समर्पित कर दें, तो यह उपाय राहु के लिए बड़ा काम करता है। इसके अलावा धुएं से राहु का संबंध है, तो गूगल धूप सुबह शाम जलाया करें। और एक छोटा सा टोटका है राहु की शांति के लिए कि 5 बुधवार तक लगातार गुड़ की मीठी रोटी बनाकर उसके तेल लगाकर कुत्ते को खिलाएं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चांदी के छोटे छोटे 5 सांप बनवा लें और हर बुधवार को एक सांप बहते पानी में छोड़ें। अब बात करें केतु के उपायों की, तो केतु के गर्दन काट दी गई और गणेश जी के भी गर्दन काट दी गई थी, उनके भी गर्दन हाथी की लगाई गई, दूसरा सिर लगाया गया। तो केतु का गणेश जी से बड़ा गहरा संबंध है। तो जब केतु बुरा चल रहा हो तो गणपति पूजा आराधना करनी चाहिए। गणेश जी के मंत्र ओम गं गणपतये नमः का 1 माला नित्य जप करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, तो उनको दुर्वांकुर चढ़ानी चाहिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकें, बहुत अच्छी बात है। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकें, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा चींटियों का, कीड़े मकोड़ों का केतु से संबंध माना गया है। तो जहाँ चींटियाँ, कीड़े मकोड़े हों, प्रायः पेड़ की जड़ों में होते ही हैं, और यदि नहीं भी हो तो आप वहाँ पर सूखा दलिया गेहूं का या बाजरे का, उसमें थोड़ा घी, चीनी, काले तिल मिला के डाल के आ जाएं, तो चींटियाँ, कीड़े मकोड़े अपने आप आपके उस डाले हुए दलिए को ले जाएंगी। तो यह काफ़ी अच्छा रहेगा। और केतु का संबंध झंडे से है, ध्वजा से, ध्वज। तो झंडा जो है वह मंदिरों में चढ़ाना, यह भी केतु की शांति का अच्छा उपाय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी के जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं घटें, इस दुनिया में कोई भी दुखी ना हो, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।